अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कचरे के हवाले से। और कचरे को कवर करने के लिए हम जिस इलाके में आए हैं ये है नॉर्थ कराची सेक्टर 3। मेरे पीछे आपको बहुत बड़ा ग्राउंड नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये प्ले ग्राउंड है और हर इलाके, हर सोसाइटी में जो है वो जगह मुख्तस की जाती है प्ले ग्राउंड्स के लिए, डिस्पेंसरीज़ के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम कराची शहर की बात करें तो मोस्टली जो हमें प्ले ग्राउंड्स हैं वो कचरा कुंडी का ढेर नज़र आते हैं। अब यहाँ पर भी जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके इलाके में ग्राउंड्स मौजूद हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड्स बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद भी हैं वहाँ पर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कचरा नज़र आता है। बच्चे वहाँ पर आपको खेलते हुए नज़र इसलिए नहीं आते क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो है वो बीमारियों का घर होता है, वो आस-पास आपके घर होते हैं। और घर होने के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग देख रहे होते हैं कि एक तो ताफुन भी फैलता है, बीमारियां भी फैलती हैं, बच्चे वहाँ पर खेल नहीं पाते हैं। यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनसे ज़रा बात करके जानेंगे कि यहाँ पर उनको कितनी परेशानी है और वो किन मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ क्या है। यहाँ पर आप कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? जी हमारे को यहाँ पर तकरीबन जो है 25 साल हो गए रहते हैं और पिछले 10 साल से जो है इस सेक्टर 3 का बहुत बुरा हाल है। सेवरेज का निज़ाम यहाँ पर बर्बाद है। ये तो अभी इलाके के कुछ लोगों ने मेहनत करके अपनी कमेटियों के हिसाब से यहाँ पर सेवरेज को काफ़ी हद तक बेहतर किया, वरना ये वो जगह है कि अगर आप आज से 2-4 महीने पीछे चले जाएं यहाँ पर सीधा आप खड़े नहीं हो सकते थे। यहाँ पर इतना पानी होता रहा, सेवरेज का गंदा पानी होता रहा, बारिशों का पानी पूरे ग्राउंड में भरा हुआ होता रहा। बच्चों के लिए खेलने की जगह थी और इस जगह को इतना जो है सियासत की नज़र कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है कि यहाँ पर ना बच्चे खेल सके, ना ही कोई इलाके की फैमिली यहाँ पर आके कोई बैठ सकती है, ना कोई ग्राउंड में खेल सकती है। इसको ये देखिए जैसे आप बात करें ना कि ग्राउंड था और अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है ये। यहाँ पर बहुत दूर से टीमें आती थी, बाकायदा यहाँ पर मैचेस हुआ करते थे। 11B 11 है, नाज़माबाद से भी टीमें आती थी यहाँ पर खेलने के लिए। लेकिन पिछले 10 साल से जो कुछ यहाँ पर होता आया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड को सियासत की नज़र किया है। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस किसी के पास भी जाओ, दर्जनों एप्लीकेशन है, लेकर जाओ, सबमिट कराओ, सब कुछ कराओ, फिर वो कहते हैं हमारे डोमेन में नहीं आता, इसमें नहीं आता, उसमें नहीं आता। अभी तक के बल्दियात ख़त्म होने में टाइम है और बल्दियात ख़त्म होने से पहले भी बजट भी पास हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी नजरसानी नहीं होती। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि बजट की सियासत की नज़र कर दिया है जी, कैसे सियासत की नज़र कर दिया? असल में देखें, सियासत की नज़र ऐसे कर दिया ना, कल को आप यहाँ पर वोट पड़ते हैं, वो कहते हैं मेरी डोमेन में नहीं आता, मेरे यहाँ से कोई पार्टी जीती भी नहीं है, मेरे यहाँ से लोग जीते हुए नहीं हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है इलाके को सियासत की नज़र कर दिया जाता है। जो काम करने वाले हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता और जो काम कर रहे हैं वो करना नहीं जानते, ना उनको करने का शौक। ये जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड जो कि अब कचरा कुंडी है, इससे क्या मुश्किलात आपको होती है? ये मुश्किलात ये कि ये जो अभी आप खड़ी हुई, ये बहुत बेहतर है। पिछले 8 साल से यहाँ पे पानी भरा हुआ था गटर का, जो चरवाहे आते हैं अपने जानवर लेके वो यहाँ धस जाते थे। ये कंडीशन थी यहाँ की। सही है। क्योंकि ये सारा निज़ाम था सेवरेज की वजह से। सेवरेज की लाइनें फटी हुई होती थी, हर बंदे ने अपनी गली के आगे मट्टी लगा दी और पानी छोड़ दिया ग्राउंड में। अब 8 साल से पानी ग्राउंड में के अंदर जमा हो रहा था। अच्छा, जैसे लोग बता रहे हैं कि 10 साल पहले, 8 साल पहले हालात जो है वो थोड़े बेहतर थे, बहुत बेहतर थे। तो जब ये हालात खराब होना शुरू हुए तब आप लोगों ने क्यों नहीं बोला कि हालात ज्यादा खराब नहीं है, इनको बेहतर कर लिया जाए, बजाय इसके इंतजार किया गया कि मुकम्मल जब कोई सुनने वाला ही नहीं था ना, हर बंदे एक दूसरे के ऊपर रख रहा था, ये हमारा काम नहीं है, वो उनका काम है। वहाँ जाओ तो वो बोलते थे वो हमारा काम है। सही है। अब आप लोगों को पता चल गया कि किसकी जिम्मेदारी है, किसने करना है। जिसकी जिम्मेदारी नहीं भी है ना, वो लोग भी काम कर रहे हैं। तो अब ये इलाका मकीन जो है उन्होंने, अब इलाके वाले भी खुद निकल रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत बहुत काम किया इलाके वालों ने, लाइटिंग लगवाई है, ये हर खंबे पे लाइट्स लगी हुई है, ये इलाके वालों ने खुद लगवाई है। प्ले ग्राउंड के बिल्कुल सामने आपका घर है? जी हाँ। कितने अरसे से? ये 1998 से है। 1998 से, मतलब काफी पुराना है। काफी पुराना। तो 1998 में जब आपने घर लिया उस वक्त क्या था? उस वक्त बेहतर था ये। फिर उसके बाद ये 5-10 साल बाद फिर इसमें मजीद खराबियाँ आने लगी, दीवारें टूटने लगी, सीवरेज का पानी आने लगा, जो मजीद डैम से पानी जो बहता था वो यहाँ तक के घर के अंदर घुसा है वो पानी। काफ़ी फर्नीचर, काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं उससे। फिर इधर पानी हुआ है
तो उससे डेंगू हुआ, जिसकी वजह से ये मेरे सामने रहते हैं, इनके बेटे का भी इंतकाल हुआ है इसी मच्छर की वजह से। डेंगू की वजह से? जी हाँ, मच्छर इतने आते हैं घर के अंदर काफी। 25-30 साल पहले अगर हम बात करें तो इलाका ऐसा ही था, गंदगी का ढेर या कुछ हालात? नहीं, इतना ऐसा नहीं था। अब गंदगी का ढेर ज़्यादा हो गया। अच्छा, एक तरफ हम कहते हैं कि सफाई जो है वो होनी चाहिए, दूसरी तरफ जब हमारी जिम्मेदारी आती है तो हम सफाइयाँ नहीं रखते, क्यों? मतलब कहने सफाई तो हम अपने हद तक इलाके में करते हैं, भंगी भी आती है यहाँ पर, मतलब वो खाना पूरी करके चले जाते हैं। और ये जो लोग कचरा फेंक रहे होते हैं ग्राउंड्स में, ये ग्राउंड में तो पहले से भी लोग कचरा फेंक रहे, और कचरा वाले आते उसको पैसे नहीं देते। हाँ, 300 वो मांगता है तो उसको महीने का 300 नहीं देते लोग, जो 300 बचाने के लिए उन्होंने कचरा ग्राउंड में डाल देते। अब ये ग्राउंड भर गया जी, अब यहाँ से तापुन भी उठ रहा है, बीमारियां भी फैल रही हैं, तो अब तो ये तो नुकसान है ना आप लोगों जी, का। नुकसान है। तो ये 300 से बेहतर था, बजाय इसके कि अस्पतालों में जाके लाखों दिए जाएं, वो 300 रुपए महीने का ज्यादा नहीं, लोग देना नहीं चाहते, लोग देना नहीं चाहते। लोग आप कच्चा अपने बच्चों को कहते हैं कि जाओ ग्राउंड में फेंको। अब यहाँ पर आपका घर है, ये कितनी परेशानी होती है कि रात को अगर शाम में आप लोग निकलते हैं, मच्छर कितने हो जाते हैं जी, क्या परेशानियाँ होती हैं? बाहर बैठ सकते हैं? नहीं, बाहर नहीं बैठ सकते, परेशानी बहुत होती है। मैं तो सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ, तो नमाज पढ़ के फिर बाहर थोड़ा बैठ जाता हूँ चहलकदमी के लिए। बाहर चहलकदमी भी नहीं कर सकता इतना, तो मच्छर गंदगी बहुत है, गंदगी ज़्यादा है। ऑब्वियसली जब प्ले ग्राउंड्स में जो है वो कचरे के ढेर लगे हुए होंगे और बच्चे जो हैं वो आपको बाहर ग्राउंड्स में खेलने के बजाय मोबाइल फ़ोन्स पर नजर आएंगे, तो जाहिर सी बात है फिर एक जनरेशन आपकी जो है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। प्रोग्राम में इस पर बात कर रहे हैं, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं नॉर्थ कराची सेक्टर 3 में, जहां पर प्ले ग्राउंड्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो है वो खेलने के बजाय, बच्चों के बजाय वहां पर जो है वो कचरा बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रहा है। इलाका मकीन कितने परेशान है, इस हवाले से बात करें। सर के बिल्कुल सामने कचरा कुंडी, और वो भी इतनी बड़ी, क्या मुश्किलात परेशानियाँ होती हैं? मुश्किलात है, जाहिर सी बात है। आज से क्या 10-12 साल हो गए इस मसले को लेकर। काफ़ी जगहों पे गए हैं, सिटी नाजिमों के दफ्तर के चक्कर लगाए हैं, टाउनों को चक्कर लगाए, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकला। आखिरकार हम लोग खुद ठंडे होकर बैठ गए। ये सीवरेज का इतना मसला है कि बरसात में तो पूरा नाला बनना होता है पूरा इलाका, और सारा पानी ओवरफ्लो होकर ग्राउंड के अंदर भरा हुआ होता है। मतलब आप लोगों के इलाके का जितना भी सीवरेज का मसला है वो सब इस ग्राउंड में ही पानी उसका जमा होता है सब। सही है, तो अब इसका कोई हल निकाला है? कर रहे हैं ये लोग, मेन रोड पे लाइनें वाइनें डाल रहे हैं, लेकिन देखें ग्राउंड की तरफ कब तक आते हैं, क्योंकि जब तक इलाके की लाइनें नहीं क्लियर होंगी ना, तब तक ग्राउंड का मसला हल नहीं होगा। ऐसा ही और रही बात ये कचरे की, तो कचरे का मामला सारा ये है, कुछ हमारी भी कोताहियां हैं, हम ही लोगों ने यहाँ पे कचरा जमा किया हुआ है। सही है, जब जाहिर सी बात है गैर जिम्मेदारी गवर्नमेंट करेगी तो हम भी करेंगे, क्या करेंगे? आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट ने तो यहाँ आके रहना नहीं है ना, रहना तो आप लोगों ने, रहना हमने, मतलब लेकिन बदला तो बंदा उस चीज का लेना, रिएक्शन उस चीज का दे जिसका रिस्पांस पॉजिटिव होगा। अब ये कचरा फेंक के आप लोगों ने अपने लिए परेशानियां जो है बढ़ाई हैं। तो एक सफाई का निजाम भी तो होगा ना। पहले सफाई होती थी प्रॉपर, अब जहाँ से सफाई ही नहीं हो रही है, कचरा ही नहीं लेफ्ट हो रहा है यहाँ से, तो बंदा कब तक क्या करेगा? जाहिर सी बात है, यहाँ तो तादाद बढ़ेगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी कभी आई है? पहले आती थी, अब पता कभी बुलाया फोन करके आप लोगों ने यहाँ से कचरा उठा लिया? क्यों? जिम्मेदार पहले शहरी खुद ही आते थे, खुद ही आते। अगर अब खुद नहीं आ रहे तो आप लोग बुला लें, इदारे तो एक मौजूद है ना जो ये काम करते हैं। बुलाते हैं, हमारे इलाके के कुछ लड़के हैं जो टाउन में काम करते हैं, जो बुला के लाते हैं, करवाते हैं, खुद खड़े होकर जिम्मेदारी से करवाते हैं, लेकिन वो उन्हीं को जवाबदारी है कि वो खुद करवाएं अगर तो होगा, वरना अदरवाइज नहीं। ग्राउंड में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा? कुछ नहीं हुआ, ऑफिसों में भी गए चक्कर, कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर लोग जैसे बता रहे हैं कि पहले प्रॉपर ग्राउंड मौजूद था, ग्राउंड बहुत अच्छा था, बच्चे भी खेलते थे। फिर क्या हुआ? बिगड़ता गया, बारिश का पानी जमा होता गया। तो बारिश का पानी, जब बारिश होती है तो आप लोग क्या किसी को बुलाते हैं सफाई कराने के लिए? कोई आता है इलाके में या बस पड़ा रहता है? वो जमादारों को बुलाते हैं, वो तो पैसे लेते हैं, करके चले, सफाई जमादार करके चले जाते हैं। आप लोगों को कितनी परेशानी होती है कचरे से? बहुत परेशानी। क्या चाहते हैं आप लोग के कितनी जल्दी ये सफाई हो जाए,
पार्क बन जाए, कम से कम हम अपने बच्चों को तो कर सकें। तो ये जो आवाम कचरा फेंकती है, हाँ ये इसका क्या हाल है? चले गवर्नमेंट को तो हम कह लेंगे कि गवर्नमेंट ने ही काम करना है, देखिए ये जो आवाम कचरे के ढेर लगाती है इस पे क्या कहेंगे? अगर उसका कुछ रास्ता बनाए, गाड़ियाँ क्या खड़ी करें, रास्ता बनाए? जब कचरे वाला यहाँ पे सुबह आता है तो उसको कचरा दे दें। कचरे कुंडी की यहाँ खड़ी होती है गाड़ी, तो उसमें डालें ताकि बाहर तो ना आए। तो क्यों नहीं डालते आप? नहीं डाल, कौन आप सब लोग इलाका मकीन जो हैं कह के थक गए, नहीं सुनता कोई। ये जो कचरा है, जब मैं अहले मोहल्ला से बात कर रही हूँ वो कह रहे हैं हम सब लोग कचरा वहीं फेंकते हैं, क्यों? जाहिर बात है कचरे वाले आते हैं और कचरे वाले इस वक्त पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और लोग नहीं दे सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। जाहिर बात है सबकी सैलरियाँ 30,000 रुपए हैं, वो अपने घर चलाएं, बच्चों की फीस दें या कचरों के पैसे देते रहें। तो 300 रुपए जो है वो आपको लगता है ज़्यादा है लोगों के लिए तो है ना, जिनके पास बेचारों के पास 20,000 25,000 रुपए ये है, और ये भी सालों से पानी भरा हुआ था। अब यहाँ पर लोग आ रहे हैं पूछने के लिए, करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मज़ीद गलियों में इतना पानी भरा रहता था, तो यहाँ तो इलाके वालों ने अपनी मदद आप की है। यहाँ पे काफ़ी गटर लाइनें हमारी टूटी, हम लोगों ने, महल्ले वालों ने, सबने पैसे मिलाए, खुद से हमने लाइनें सही करवाई हैं। बच्चों की बीमारियों का बायस कितना बनता है? बहुत बना था। इस तरह बना था कि आप ये लगा लें कि मच्छर घरों में तादाद के हिसाब से थे, इतने थे कि इंसान नहीं बैठ पाता था कॉइल के बगैर। और जाहिर बात है जो नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉइल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए बहुत परेशानी का बाइस बना था। जैसे कि मेरा घर ओपन है तो मेरे लिए बहुत परेशानी का बाइस बना था और सभी तकलीफ में थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। राइट कि हम जब बात कर रहे होते हैं प्लेग्राउंड्स की, कि बच्चों के लिए पार्क हो, खेलने का मैदान हो, ख़वातीन शाम में बच्चों को लेके बाहर बैठें, अब आपके घर के बिल्कुल सामने ऐसा पार्क या ग्राउंड है, कितना मुश्किल होता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बच्चों को निकाल ही नहीं सकते, और जब ज़्यादा कचरा हो जाता है घरों में भी बू आती है इतनी, पता है हम लोगों को तो बहुत परेशानी है। अब जब बारिशें होती हैं तो ये कचरा और सीवरेज बह बह कर घरों के अंदर जा रहा होता है, तब कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, परेशान रहते हैं जब तक बारिश रुके नहीं। घर में पानी आता है, फर्नीचर ख़राब होता है, चीज़ें ख़राब होती है, इधर उधर भाग दौड़ करते रहो, संभालते रहो चीज़ों को। अब ऐसे में तो आप बच्चों को, छोटे बच्चों हो तो आप घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते हो? हाँ नहीं निकालते, हम तो नहीं निकालते, वो भी ग्राउंड में जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, जाएँ कैसे? गंदगी। अब क्या कहेंगी जिनका काम है ये कि बच्चों के लिए ग्राउंड होने चाहिए? वो तो सो रहे हैं, उनका तो काम ही नहीं है, उनको तो बस सोना है, बस अब दूसरों को तकलीफ में छोड़ करके क्या दिन रात बददुआएं निकलती हैं, और क्या है। क्या हुआ ऐसा कि ये अचानक से जो है वो कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लग गया? हर तरफ कचरा, हर तरफ ताफुन। सारे मोहल्ले वाले कचरा फेंकने, किस को मना करेंगे आप? पहले मोहल्ला को पता नहीं है, वैसे हम कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है, तो उसके बावजूद भी हम जगह जगह जहाँ दिल करता है कचरा फेंक के आगे निकल जाते हैं, बिजली कचरा फेंक के निकल के आगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में बात हो रही है प्लेग्राउंड्स के हवाले से, यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है कचरे के हवाले से, प्लेग्राउंड्स के हवाले से, और वो प्लेग्राउंड्स जहाँ पर कचरा जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि ये जो बड़े बड़े पार्क्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों के बजाय, बच्चों के बजाय कचरा पड़ा हुआ होता है, तो ये अहले मोहल्ला क्यों कचरा फेंकता है? सही नहीं फेंकना चाहिए ना। जब हमारे पास गाड़ी लगी हुई है, कचरे वाले सुबह आते हैं, बेचारे अपनी नींद खराब करते हैं, तो हमें 100-200 रुपए देने में कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, और हमारे ये प्लेग्राउंड बन जाए बच्चों के लिए, हमारी सेफ्टी बच्चों के लिए हो जाए तो अच्छा है। और 100-150 रुपए में कोई बड़ी बात नहीं है, ये उसको दे दें कचरे वाले को, हमारे बच्चे बच जाएंगे बीमारियों से। जॉब पे जा रहे होते हैं, इस कचरे से गुजरते हैं, हाँ मुश्किल होती है। तो क्या महसूस होता है? इंसान नहा धो के अच्छे कपड़े पहन कर निकलता है। ऐसी बात है, जॉब पे यार हम देख रहे हैं कि गंदगी हो रही है इलाके में हमारे, तो फायदा क्या इलाके में, और काफी टाइम हो गया गंदगी को। तो इधर तो ये गंदगी क्यों है इतनी, इसकी सफाई आखिर क्यों नहीं हो पाती है? मसला कहाँ पर आ रहा है? मसला ये मेन लाइनों में आ रहा है। ये जो मेन लाइन है जो जा रही है, ये रोड के ऊपर जो मिल रही है, इसमें मसला आ रहा है, ये चौक हुई है सारी, तो काफी टाइम से चौक हुई है। तो अगर सीवरेज का निजाम बेहतर होता है तो आप कह रहे हैं कि इलाके से कचरे का मसला हल हो जाएगा? जाहिर सी बात है। और ये ग्राउंड कब आपको बनता हुआ दिख रहा है? कोई करीब नजर आ रहा है कि ग्राउंड बन जाएगा या नहीं? अभी तो मुश्किल ही नजर आ रहा है बनते हुए, कोई खास तो वजह नहीं दिख रही।
यहाँ तो हम 92 से रह रहे हैं, अभी से थोड़ी रह रहे हैं। तो ये आपको लगता है हुकूमत सोचेगी इस बारे में या सोचती है ग्राउंड्स के बारे में? का काम है, ये आप लोग आगे बढ़ाए तो जाहिर सी बात है सोचेंगे वो। आप लोग बताएं ना कितना जरूरी है आप लोगों के लिए। जाहिर सी बात है, अब देखें ना ये बच्चे खड़े हैं, सारे खेलते, हम भी यहाँ पे बड़े हुए बच्चे, छोटे से थे जब खेलते थे, लेकिन अब गंदा इतना हो रहा है क्या। ये पार्क था अच्छा खासा, ये इसका नक्शा कम्प्लीटली बदल गया। ये तो 40 साल से ये है। ये क्यों है ऐसा हो गया कि यहाँ पर कचरा ही कचरा नजर आ रहा है पूरे मोहल्ले का? सीवेज का पानी है और कचरा पूरा मोहल्ला यहीं फेंकता है। क्यों? क्योंकि कचरे की कोई जगह ही नहीं है फेंकने की। और कोई कचरा कुंडी, जैसे लोग बता रहे थे कि कोने में कचरा कुंडी एक बनाई गई थी, कोई नहीं है, जो थी वो उठा के ले गए, कोई पीछे कुंडी नहीं है। तो इसलिए अब आप लोगों को लगता है कि ये एक बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे कचरा फेंक देते हैं, जो आता है वो यहीं फेंक के जाता है। सीवरेज की लाइनों का जो मसला है, गटर लाइनों का जो इशू है, ये तो 40 साल से। तो ये क्यों है इशू? 40 साल से एक इशू है। एक छोटा सा काम होता है और खत्म हो जाता है। तो ये आखिरी दफा कब डली थी ये लाइनें? मेरे ख्याल से 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अब आगे आने वाले दिनों में आपको लगता है कि ये हालात कुछ बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं? अगर अल्लाह चाहेगा तो हो जाएंगे भाई, और ये हुक्मरान चाहेंगे तो। मुश्किल कितनी होती है आप लोगों को जब आप लोग यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं शाम में? ये गली पूरी पानी से चलती है। अच्छा, गली में पूरा पानी चलता है। और तो फिर आपने अगर निकलना हो घर से बाहर, तो फिर पानी में से जाते हैं। पानी में से जाते हैं। तो कभी गए ये जो टाउन चेयरमैन वगैरह इनके पास? गए हैं। क्या कहते हैं? ये तो बस वही कहते हैं जो कहते चले आ रहे कि काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये गटर खुल जाते हैं, आ जाते हैं, बस। लेकिन काम नहीं करते। काम मुस्तकिल काम कोई नहीं। बचपन में या जवानी में यहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेली है? जी बिल्कुल, बचपन में खेली है। तकरीबन 10 साल तकरीबन होने वाले कि ग्राउंड का बहुत बुरा हाल हुआ था। फिर हम यहाँ पर हमारे PS 122 हैं अकरम अवान साहब, उनके पास गए, बहुत ज़्यादा अपीलें की हैं। टाउन चेयरमैन के पास गए, उनको बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें जमा कराई हैं। यहाँ पे काउंसलर है इस्माइल, तो उनके पास गए, उन्होंने भी कहते कि हो जाएगा काम, हो जाएगा। MP है हमारे रियान अकरम साहब, उनके पास हम गए, उनको बुलाया, विजिट करवाया। वो कहते हैं हमें लाइन डली है पावर हाउस से वहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, लारे लपे वगैरह देते रहे। फिर हमने मजीद कोशिशें की। हम शुक्रगुजार हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के, अकरम अवान साहब के इन लोगों ने हमारी बात सुनी, और अमीन बलोच साहब चेयरमैन राव नवेद साहब के, कि उन्होंने आके हमारे साथ खड़े हुए, हमारे साथ ये लाइनों का मसला हल कराया, गटर साफ करवाए। प्ले ग्राउंड्स बच्चों के लिए कितने जरूरी? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। ये प्ले ग्राउंड तो एक करीबन 10 साल 15 साल दलदल मरी रही। अब थोड़ा सा मट्टी डाली इन्होंने। 10 साल तक ये इतना ख़राब था, दीवारें नहीं है इसकी, कुछ नहीं है। हिरोंची आकर बैठते हैं, ग्राउंड नहीं है कोई। वो इसमें पहले वो लगे हुए थे, पौधे भी लगे हुए थे, अब इसमें कुछ भी सारा सत्यानाश हो गया। पता नहीं पैसा आता है, सुना है पैसा आता, कहाँ चला जाता है, किस ना गलियों बनी हुई है, ना इधर ग्राउंड बना हुआ है, कुछ चीज़ भी नहीं, कुछ भी। तो ये जो इलाके के बड़े हैं, टाउन चेयरमैन हो गए, काउंसलर हो गए, जिनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिनको तरक्याती कामों के नाम पे हर महीने पैसे भी मिलते हैं, वो आपको लगता है इंटरेस्टेड है काम करने में, या वो चाहते हैं कि आवाम की आखिरी हद देख लें हम? बस वही यही बात। अब जब तक मेरे सेकंड इंटरव्यू ले रहे, तो मैं जब तक निकाला उस मुल्क में नहीं आएगा, हम नहीं सुधरेंगे। आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है, जिसका जो बस चलता है वही कर रहा है। ऊपर MNM खा रहे हैं, आवा का आवा सब बिगड़ा हुआ है। जिसका छोटे बंदे का बस चलता है वो भी खा रहा है। मसला ये है कि जब तक इनकलाब नहीं आएगा, जब तक हमारा मुल्क सुधर ही नहीं सकता। जैसे चाइना में, फ्रांस में, जर्मनी में आया ना इनकलाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकलाब लाए थे, जब वो भी सुधरा। जब यहाँ भी अब तक इनकलाब नहीं आएगा, हम लोग नहीं सुधर सकते सारे के सारे, हम सारे बिगड़ गए हैं। हर कोई बंदा हराम, 2 नंबर आटा, 2 नंबर चीज़ें, दवाइयाँ 2 नंबर, दूध 2 नंबर, क्या चीज़ 2 नंबर नहीं जो हम 3 नंबर हम खा नहीं रहे। गोश्त घोड़े का, गधे का, सब हम क्या ये मुल्क अब जानवर है, क्या इंसान है, क्या चीज़ है? कोई ना मुसलमानी तो दूर की बात है। हर तरफ सीवरेज का पानी। या जॉब से बड़ी टेंशन है ये, आपको पता है। अगर कोई बंदा जॉब से आता है ना, घर पे आराम करने के लिए आता है, हम जब यहाँ पे आते हैं तो ये सोच कर आते हैं कि क्या हो रहा होगा, सीवरेज का पानी होगा, पानी नहीं आ रहा होगा, क्या इशू है, क्या कुछ है, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो ये चीज़ है। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हर इंसान की, ये तो पूरी होनी चाहिए? हर एरिया में एक प्लेग्राउंड हो, डिस्पेंसरी हो, सड़कें बनी हुई हो, सीवरेज का मसला हल हुआ हो, लेकिन ये मसाइल हमें हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मतलब ये इतनी बेसिक है, उसके बावजूद भी लोग तरस रहे हैं। लाजमी सी बात है, आप बात तो सही कह रही हैं, लेकिन इस पे अमल भी तो होना। अब ये मैं कहने से करूं कि मुझे होना चाहिए, उन्हें एटलीस्ट आप लोग सीवरेज का
ग्राउंड का जो बच्चे नहीं खेल रहे बच्चे यहाँ पे, अक्सर गलियों में खेलते, गलियों में अब सड़कें भी नहीं है। अमूमन सिर्फ ये गली बनी है, इसके अलावा आप देख लें इधर उधर जाएँ तो बस आपको कोई गलियाँ भी नहीं, बच्चे खेलने से भी मुतासिर होगा। अब छुट्टियाँ हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे, ग्राउंड है ही नहीं हमारा। अब करके कुछ ग्राउंड में बेहतरी आई है, पानी सूखा है, थोड़ी उसकी तरफ आया है, लेकिन ये बुनियादी आपको पार्क भी होना चाहिए, आपकी यानी सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए, और आपका एटलीस्ट ग्राउंड तो हो जहाँ बच्चे खेल सकें। ऐसा ही है, बच्चों के लिए ग्राउंड हो, शाम में फैमिलीज जो हैं या ख़वातीन जो हैं वो जा सके, क्योंकि कराची शहर की अगर हम बात कर लें जितनी गर्मी है और उसके बाद बच्चों की छुट्टियां भी हैं, तो शाम में बाहर निकल कर अपनी नज़रों के सामने बच्चों को खेलता हुआ देखेंगे तो एक हमारे लिए भी बेहतर है, फैमिलीज़ के लिए भी बेहतर है। लेकिन ये मसला आखिर हल क्यों नहीं कर पा रहा है, इस पर कर रहे हैं बात। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बैक जी, आज के प्रोग्राम में बात हम कर रहे हैं न्यू कराची का ये इलाका है सेक्टर 3, जहाँ पर प्ले ग्राउंड जो है वो हमें कचरा कुंडी का मंजर पेश करता हुआ नज़र आ रहा है। इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है, पिछले कई सालों से उनसे मसाइल जान रहे हैं और जान रहे हैं कि वो इसका क्या हल चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, ये क्या सूरत हाल है इलाके की, इतनी बिगड़ी हुई क्यों है? जनाब, इस इलाके पे तो तमाम लोगों ने मतलब कहने का, मैं क्या कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास कि इक़्तिदार में जो भी पार्टी रही है, चाहे वो किसी भी नाम लेना मैं मंसूब नहीं समझता किसी सियासी जमात का, मगर तमाम सेक्टर 3 को बर्बाद करने में सबका किरदार रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा ये रहा है, क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक तो ये इलाका जो है एक तो प्याला नुमा है, और यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, और जिसपे ना मौजूदा दौर में ना पिछले दौरों में कोई तवज्जो दी गई सेवरेज निज़ाम को बहाली के लिए, ना ग्राउंड पे तवज्जो दी गई, ग्राउंड को बर्बाद कर दिया गया। यहाँ लाइटिंग होती थी, टूर्नामेंट होते थे और गेम्स वगैरह। जैसे हम अभी, सॉरी आपकी बात कर रही थी, हम बात भी कर रहे थे कि यहाँ पर सब कुछ होता था जी। अब ये जो प्ले ग्राउंड हैं, इनकी अहमियत इतनी ज़्यादा है, हमेशा बताया जाता है कि हर इलाके में ये होने चाहिए, ये आपके इलाके में नहीं होंगे तो आपके बच्चों के लिए कितना जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मैडम, आप पढ़ी लिखी हैं और माशाल्लाह ये सवाल तो कराची में हर रहने वाले लोगों का है, क्या कहते हैं कि प्ले ग्राउंड नहीं होंगे तो लड़के क्या बनेंगे, ये आपको पता है। बच्चे जब खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, वही गली के कोने पे बैठे होंगे, किसी लड़कों के साथ बैठे होंगे या किसी कोने पे बैठे होंगे या किसी के पास हाथ सिगरेट पी रहे होंगे। जब आपके पास एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, एक्टिविटीज़ ये तो अभी कुछ अरसे से कुछ हमारे ये करता धरता लोग जो हैं, जो आजकल काम अपनी मदद आपके तहत, और कुछ लड़के यहाँ के हैं, उन्होंने ये ग्राउंड को खुश किया है, मगर इस ग्राउंड का तो बहुत बुरा हाल था। अभी आप मेरा ख्याल से 6 महीने पहले आती तो यहाँ पर मेरा ख्याल कश्तियाँ चला लेते हैं। प्ले ग्राउंड कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लग गया तकरीबन। गलती किसकी है? हुकूमत जो मुंतखब नुमाइंदे उनकी, आवाम की भी है? मुंतखब इदारों की भी है और जहाँ की ये जो कम्युनिटी रहती है इनकी भी गलती है, क्योंकि कचरा ये लोग ग्राउंड में फेंकते हैं, यहाँ पे कोई जगह भी होनी चाहिए रखने के लिए, कंटेनर वगैरह हो तो बंदा वहाँ पे कचरा फेंक दे। यहाँ के लोगों की भी गलती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे यूसी लोगों की गलती है। तो यूसी चेयरमैन के पास कभी आप लोगों का जाना हुआ हो, आप लोगों ने बताया हो? बहुत दफ़ा गए हैं, बहुत दफ़ा कंप्लेंट भी दी हैं, एप्लीकेशन भी दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती उस पर, कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या कहा जाता है यूसी चेयरमैन की जानिब से? पर उनके वो बहाने होते हैं, अभी कर देंगे, अभी बजट नहीं है। अभी आप देखें आगे गलियों में हाफ गली में काम हुआ हुआ है, हाफ गली का काम नहीं हुआ हुआ, वो कह रहे हैं कि बजट खत्म हो गया है। तो ये बजट तो हर महीने आता है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर काम किया जाए, अगर 10 साल में जो है वो थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ तो इसका मतलब तो यही है ना कि कहीं ना कहीं मसला परेशानी रही है। बिल्कुल, ये इदारों की ही गलती गलत है, गलतियाँ जो उस पर हम ये नज़र नहीं मारते। अब ये गंदगी के ढेर आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा करते हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं, बच्चों को जाहिर सी बात है आप घरों में कैद तो नहीं रख सकते। बिल्कुल ऐसा ही। इस ग्राउंड को तकरीबन मेरे नज़रों में तो इसको 15 से 20 साल तो इसको हो गए। अभी ये पानी तो आपको सूखा हुआ दिख रहा है ना, लेकिन 4 से 5 महीने हो गए जो यहाँ पे लाइन डली है, नहीं तो ये पूरा दरिया ही बने रहता था यहाँ पे। तो अब ये बेहतरी की तरफ जा रहा है, लोग कचरा फेंकना कम हुए हैं या उतना ही फेंक रहे हैं? अभी भी कोई कमी पेशी नहीं हुई है। जब तक कोई कंटेनर नहीं रखा जाएगा, लोग डस्टबिन में कचरा कैसे फेंकेंगे? कोई कंटेनर नहीं है। यहाँ पर जैसे कचरा उठाने वाले लोग आते हैं, आपके इलाके में आते हैं? आते हैं, लेकिन हफ्ते में आते हैं 3 से 4 दफा, बाकी दिन में गायब हो जाते हैं। प्ले ग्राउंड की ये जो नक्शा हमें पूरे शहर में ही नजर आता है, आखिर क्यों ऐसा है कि प्ले ग्राउंड पर तवज्जो बिल्कुल नहीं है?
क्योंकि अब तवज्जात करप्शन पे ज़्यादा है, बेसिकली यही बोला जा सकता है। क्योंकि हम जब पैसा कमाने में ज़्यादा लग जाएंगे, इन फ्यूचर अपना जो बच्चों का फ्यूचर है वो नहीं देख रहे, सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंस होगी लाइफ में, तो यही सब चीज़ें होंगी जो अभी हो रही हैं। तो ये तो आगे चल के नुकसानदेह है ना, क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि जो बच्चे हैं ये कौम का मुस्तकबिल होते हैं। अब जो कौम का मुस्तकबिल है उनकी जहनी अगर हम हालत देखें तो वो तो छोटी उम्र से ही डिप्रेशन का शिकार हैं और गलत एक्टिविटीज में हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे बैठ के नशा हो रहा होता है बहुत सारी दफ़ा, हमने तो पकड़ा है ऐसा। और ये फ्यूचर में नहीं होगा, ये प्रेजेंट में हो रहा है। बेसिकली अभी हम प्रेजेंट में खड़े हुए हैं, जो बच्चे मेरे हैं, मेरी बेटियां इस ग्राउंड में नहीं जा सकती क्योंकि कचरे का हाल है, ठीक है। इस ग्राउंड में कभी मैं खुद खेलता था, लेकिन आज मैं अपनी बच्ची को गेट से एंटर नहीं करवा सकता। ऐसा ही है। तो ये जैसे हम फैमिलीज की बात कर रहे हैं कि शाम में लोग वॉक करने निकलते हैं, बिल्कुल ऐसा। अगर सोसाइटी में कोई अच्छा पार्क हो तो ये आपको लगता है कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ आती हैं? असेंबली में बात होती है, सब कुछ होता है, सिर्फ बात की हद तक की पेपर फाइल बंद हो जाती है, देन उसके बाद इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता। और होता भी है तो उसका 10% जो वो होता है, बाकी 90% करप्शन की नज़र हो जाता है। तमाम मुश्किलात का सामना इस इलाके वालों को करना पड़ता है। दूसरी बात है कि जब भी कभी हम किसी भी जाके कंप्लेंट्स, आपने कहा भाई से सवाल कर रहा है कि आप लोग कंप्लेन करते हैं या नहीं करते, इस बारे में आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते। जब हम आवाज़ उठाते हैं, टाउन ऑफिस हो या यूसी ऑफिस हो या जो भी हो, यहाँ पे मसला एक ही सबसे बड़ा जो आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि सांझे की हांडी है। इसके अंदर मसला ये आता है कि जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, वो उनकी वजह से मसला हो रहा है, चेयरमैन उनका है, वो कहते हैं कि यूसी ऑफिस उनका है तो उनका काउंसलर उनका है। इस चक्कर के अंदर जो भी दोनों तरफ है मामला में आता ये है कि वो साइन उसके होने, परमिशन वहाँ से, अप्रूवल वहाँ से आएगी, तो वो साइन करेगा तो ये गलियों का काम उसका है, गटर का सीवरेज का उसका है, तो ग्राउंड का इसका है। पानी तकरीबन इतने सालों में खुश्क हुआ कि बच्चों के जो ना मुस्तकबिल का कुछ नहीं पता, गंदगी के अंदर खेलना, गंदगी के अंदर जाना। फिर दूसरी बात है कि इन लोगों को कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जो बच्चे कुछ स्ट्रगल कर सकेंगे, आगे कोई एक्टिविटी में हिस्सा ले सकें, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए कुछ हो सके। अच्छा, ये आपको लगता है कि मेन वजह जो है यही है कि सियासी जमातों की आपस की लड़ाई है और आवाम पिस रही है, हम लोग पीस रहे हैं। और अभी मैं आपको वो गली का भी अगर देख सके ना नज़ारा, तो ये तकरीबन 1 साल से भी ऊपर हो गया है। गली के अंदर में घर से, आप मेरे घर पे चलें कि मैं आपको दिखाऊं कि घर के अंदर बच्चों के ट्यूशन आते हैं, तो उनके पैरों से मट्टी गंदगी सारी घर में आ रही है, 10 दफा सफाई करना पड़ती है कीचड़ का। उनको कहो तो वो कहता है यार अच्छा, झंडे लेके माशाल्लाह सारे खड़े होंगे, भले पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो, एम के। अच्छा, सबसे बड़ा इनका रोना ये होता है कि फंड नहीं है, फंड का रोना तो इनका खत्म ही नहीं होता। भले कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी आती है वो यही रोना रोती है कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। क्या जो मसाइल होते हैं, मसाइल यही है, आपके लोगों के सामने ये आते हैं, देखते हैं, ये तो अल्लाह का शुक्र है पानी खुशक हुआ है, तो हम बोले ये और सफाई हो जाए तो कुछ बच्चे हम लोगों के सामने खेले हैं। ये जो मच्छर अटैक करते होंगे, गंदगी, बच्चे बीमार हैं, अभी भी घर में पोती पोता बीमार हुए हैं, कल से बुखार चढ़ा हुआ है, नवासी को भी ये मसला आते हैं सारे। तो ये बच्चों को बाहर आप निकाल सकते हैं? नहीं निकालते, बस अब क्या करें, ये घर के सामने, ये घर के अंदर ही रहते हैं। यहाँ से निकल के अभी तो खुशक हो गया है, नहीं तो जाओ घर के अंदर पूरे गंदे पाँव होते हैं, वहाँ धो, फिर वही मट्टी गटरों में जा रही है, घर पूरे नापाक है, पाक नहीं है। आज के प्रोग्राम में जी हम लोग मौजूद थे न्यू कराची सेक्टर 3। बात हो रही थी यहाँ पर प्लेग्राउंड को लेकर, जो कि पिछले 10 साल से कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। इतना बड़ा रकबा होने के बावजूद जहाँ पर जो है वो पहले क्रिकेट मैचेस भी हुआ करते थे, जहाँ पर इवेंट्स भी हुआ करते थे, वेडिंग इवेंट्स भी हुआ करते थे, अब वहाँ पर जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ कचरे का ढेर है। और इसका जो बुनियादी वजह इसकी जो सामने आई है वो यही है कि यहाँ पर सीवरेज लाइन जो है वो तबाह बर्बादी का शिकार है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये ग्राउंड बल्कि इर्द गिर्द के जितने भी इलाके, जितनी भी गलियाँ हैं, वहाँ पर भी पानी जो है वो सीवरेज का खड़ा रहता है। और जब बरसात होती है तो बरसात में ना सिर्फ गटर उबलते हैं, सीवरेज का पानी निकलता है, साथ ही साथ बरसात का पानी जो है वो होता है, जिसकी वजह से ग्राउंड की हालत जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाती है। अब लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि बहुत ज़रूरी है प्लेग्राउंड, बच्चों के लिए होने भी चाहिए, फैमिलीज़ के लिए होने चाहिए। उनका मुतालबा यही है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जा सके। इसी उम्मीद के साथ ये मसला जल्द से जल्द हल होगा और ये प्लेग्राउंड जो है कचरा कुंडी के बजाय असल में पार्क और प्लेग्राउंड बनेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।